चल रहे हैं। आज मेरे गांव में पूरे यज्ञ का ब्लॉगिंग आपको दिखाएंगे। गांव को एक दिन हम ब्लॉग बनाओ तो हमने ब्लॉग। गांव की बात ही निराली है। गांव में आज भी वो परंपरा, वो स्नेह, वो आपसी भाईचारा देखने मिलेगा जो आपको शहर में दूर दूर तक कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। मेरा गांव होशंगाबाद ज़िले में वनखेड़ी तहसील से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम महंगवा है, जहां पर बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। कुछ भी कह लो, शहर से गांव लाख दर्जा अच्छा है। हमने सुना भी है, तेरी बुराई को हर रोज अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। जरा कभी गांव आकर भी देख, हर शख्स फुर्सत में है, तेरी फुर्सत तो बस इतवार कहता है। देखिए, मेरे गांव में यज्ञशाला का निर्माण कार्य जोरों पर है। सभी ग्रामवासी, मेरे सभी मित्र, बड़े चाचा, काका, दादाजी, सभी इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत जो बन पाया इसमें अपना सहयोग दिया। अभी रंगाई पुताई और यज्ञशाला, रसोई, उसी के साथ साधु सन्यासियों के ठहरने की व्यवस्था की तैयारियां चल रही हैं। धीरे धीरे यह तैयारियां अपने अंतिम स्वरूप में होंगी। तैयारियों में सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दी। सभी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इतने बड़े कार्यक्रम को संपन्न करने की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे ग्राम के कलाकारों ने, युवाओं ने बहुत ही शानदार झांकी का निर्माण किया। यज्ञ के प्रथम दिवस में कलश स्थापना होने वाली है। उसके लिए भव्य रैली का आयोजन किया गया। नर्मदा और कई पवित्र नदियों का जल यज्ञ तक लाया गया। राम जानकी मंदिर से यज्ञ स्थल तक विशाल जन समुदाय के साथ ही कई नदियों का जल, तीर्थों का जल यज्ञ स्थल तक ले जाया जा रहा है। यज्ञ स्थल के कार्यक्रम में ग्राम और आसपास के युवा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी का सभी बखूबी निर्वहन करते हैं। एकता, अखंडता की यह मिसाल ग्राम महंगवा का यज्ञ वास्तव में लोगों का और आसपास के ग्रामों का एक अद्भुत संगम है। सभी ऊर्जावान युवाओं का बहुत ही बड़ा सहयोग यहाँ मिला। इसीलिए यहाँ महाप्रसादी, महाभंडारा का आयोजन हर दिन यज्ञ समाप्ति तक चला। शहर में छोटे से आयोजन में बात होती है कितने प्लेट भोजन बनेगा, कितना उसका बजट होगा, कैसे बनेगा, लेकिन जब ग्राम की बात आती है तो यह सब बातें पीछे छूट जाती हैं। स्मृति चिन्ह के स्वरूप ग्राम में वृक्षारोपण भी किया गया। वृक्षारोपण संत बालक दास जी महाराज की करकमलों द्वारा किया गया। जैसा कि हिंदू सनातन संस्कृति में यज्ञ का बड़ा महत्व है। यज्ञ का उद्देश्य सद्भावना, प्रगति और पर्यावरण सुरक्षा। इस महान विचार के साथ इस यज्ञ को संपन्न कराने में पूरे गांव और आसपास के गांव के युवा और सभी भक्तगण अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपना पूरा
सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए तन मन धन से सभी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह यज्ञ ना होकर मेरे गांव के इतिहास में एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिसे कह सकते हैं भूतो ना भविष्यति। ना ऐसा भूतकाल में हुआ, ना ही ऐसी भविष्य में होने की संभावना है। लेकिन अगर सभी संगठित, एकजुट, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का भाव रखें तो इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी होने की पूरी संभावना है। आज यज्ञ का अंतिम समापन दिवस है। आज की व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद हैं। गांव जैसा नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा रोड से लेकर यहाँ तक ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। धर्मप्रिय भक्तों का, धर्मप्रिय बंधुओं का लगातार यज्ञशाला तक आना जाना लगा हुआ है। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे भी यज्ञ में पूर्ण आहुति के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बड़े भ्राता दीपक भैया, मेरे मित्र योगेंद्र साथ में हैं। हम सभी यज्ञ की झलकियों के आनंद लेंगे। इस प्रकार के आयोजन इस महंगवा जैसे छोटे से गांव में होना भूतो ना भविष्यति अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। आज भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2 बजे तक भक्तों की संख्या थोड़ी कम होती है, उसके बाद भक्तों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। आज तो यज्ञ का नज़ारा पूरा बदला हुआ है। अन्य भक्तों से ज़्यादा कहीं संतों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही बड़ा संत समागम है यहाँ पे। देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए परिक्रमावासी, संत, साधु और सन्यासी आज विशेष आमंत्रण पर यज्ञ में शामिल हुए हैं। इस प्रकार का यज्ञ होना सचमुच ग्रामवासियों की एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला की परिक्रमा के पश्चात हम कुछ और अन्य व्यवस्थाओं की तरफ अपना रुख करेंगे। कोई भी वीडियो या फोटोग्राफ हमें इसलिए संजो कर रखना चाहिए। कहा गया है कि अपनी यादों को संजो कर रखें, बुढ़ापे में ये जीने का सहारा बनेगी। आज यह धरती धन्य हो गई। इतने सारे साधुओं को एक साथ अपने में समाकर यह धरती धन्य हो गई। इतने साधुओं का, इतने सारे साधु और धर्मप्रिय भक्तों का एक साथ एकत्रित होना हम सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कथावाचक सुश्री चित्रलेखा जी के मुखारविंद से बहुत ही मधुर कथा का श्रवण कर भक्तों और ग्रामवासियों ने अपना जीवन धन्य कर लिया। उनकी कथा, उनके जिसमें जो जाता है बस वो बहता ही चला जाता है। जो इस भक्ति में डूबता है वो डूबता ही चला जाता है। दुनिया के हर रसों से अच्छा भक्ति रस है। दुनिया के किसी भी नशे से अच्छा
ईश्वर भक्ति का नशा है। यह जितना ज़्यादा चढ़ता है, जीवन उतना ज़्यादा समृद्ध होता चला जाता है। सुश्री चित्रलेखा जी के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर रोचक कथाओं के प्रसंग हमें सुनने को मिले। यही तीर्थ है, यही धाम है, यही जीवन की सच्चाई है। जो आनंद भक्ति रस में है वो दुनिया के किसी भी कार्य में नहीं है। यूँ तो हर दिन जिंदगी में भागम भाग लगी है, परंतु जिसको अपने ईश्वर से लगन लगी है उसका जीवन सचमुच धन्य हो गया। ऐसे अवसर जीवन में आना बहुत ही शुभ संकेत है। जब एक साथ इतने सारे लोगों का एक साथ समागम हो। यज्ञों में भजन, कथा, प्रवचन, मंत्रोच्चारण के साथ साथ संत समागम आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। दूर दूर से आए हुए संतों ने अपनी कठोर साधना से हमें चकित कर दिया। इतने अधिक तापमान के बीच आग के अंदर बैठकर विविध प्रकार के योगासन का प्रदर्शन करना, यह अपने आप में एक विज्ञान को चकित कर देने वाला विषय है कि आखिर इतने तापमान के बीच में यह साधु अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। एक तरफ इतना ज़्यादा तापमान, दूसरी तरफ आग, और उसके बीच में हमारे पूज्य बाबा जी योगासन का प्रदर्शन करते हैं। अपने आप में यह अद्भुत अकल्पनीय है। हमें इस यज्ञ के दौरान इन सन्यासी बाबाओं का जीवन करीब से देखने को मिला। मैंने अपने जीवन में इतने कलाबाज और इतने योगासनों में निपुण बाबा जी को नहीं देखा। ये सन्यासी बाबा अपने बहुत ही कठिन और विलक्षण योगासनों के कारण पूरे कार्यक्रम में आकर्षण का कारण बने रहे। इनके पास बड़ी कठोर साधना है। कठोर साधना से इन्होंने अपने जीवन को सबसे अलग बनाया है। यह महात्मा जी किसी से बात नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं और दिन भर अपनी साधना में लीन रहते हैं। इनका जीवन करीब से जानने का मौका हमें यज्ञ में ही मिल सकता है। इसीलिए यज्ञ वह समग्रता का एक ऐसा उदाहरण है। इतनी सारी विधाओं, कलाओं, धर्म और संस्कृति और रिवाजों का, परंपराओं का एक संगम है, जहाँ पर हम बहुत कुछ जान सकते हैं। सच हमारी भारतीय विरासत सचमुच यज्ञ के अवसरों पर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए संत हमें उनके जीवन के बारे में हमें बताते हैं। एक अद्भुत बात यहाँ पर देखने को मिली। संतों के लिए जब भोजन की व्यवस्था की गई, उसके बाद भी संतों ने अपना साधारण भोजन ही किया। बाटी, भर्त या मोटी मोटी रोटी, जिसे टिक्कड़ कहते हैं, बड़ी बड़ी रोटी। लेकिन उन्होंने कुछ ऑयली या मसालेदार
भोजन को करना पसंद नहीं किया। इस बात से पता चलता है कि इन महात्माओं का जीवन कितना संतुलित और अनुशासित है। हमें जीवन में बहुत बड़ा अनुशासन इनसे सीखना चाहिए। हम अपने पूरे जीवन काल में अनियमित दिनचर्या के कारण कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और जिस उम्र में बाबा जी इस प्रकार के कठिन योगासनों का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस उम्र में हमारे कुछ साथी ठीक से दौड़ भी नहीं सकते। यह उनकी कठोर दिनचर्या और जीवन में कठोर अनुशासन का ही कमाल है। ना जीवन में कुछ जोड़ने का लालच, ना कुछ छोड़ जाने का गम। शायद यही है साधु का जीवन। ना जिंदगी में कुछ जोड़ने का लालच और ना कुछ छोड़ जाने का गम। शायद यही है एक साधु का जीवन। अगर हम लालच और थोड़े ही एकाध दो बातों में सुधार कर लें, या इन गुरुजनों से हम थोड़ा भी कुछ सीख लें, तो हमारा जीवन भी स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। हालांकि हम गुरुजी की बराबरी नहीं कर सकते। ये जो बाबा जी हैं, इन्होंने इतनी कलाओं का प्रदर्शन किया, हम चाहकर भी यह नहीं कर सकते। योग गुरु रामदेव बाबा भी इनसे कुछ कदम पीछे ही रह जाएंगे। बाबा जी के पास ना किसी प्रकार का प्रदर्शन है, ना कोई नेम प्लेट है, ना ही उनका कोई प्रचार प्रसार है, ना वो चढ़ावा चाहते हैं, और ना ही किसी प्रकार की पब्लिसिटी। लेकिन इस प्रकार के अद्भुत उदाहरण भारत की भूमि पर मौजूद हैं, जो अपने आप में अकल्पनीय है। मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में इस प्रकार के बाबा जी को नहीं देखा। कभी कभार टीवी में या अन्य सोशल साइट्स पर जरूर कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, लेकिन आज मेरी आंखें धन्य हो गईं जो मैंने इस प्रकार का प्रदर्शन, योगाभ्यास अपनी आंखों के सामने देखा।
कहते हैं योगासन या योग किसी जाति धर्म का नहीं है, यह तो स्वास्थ्य का विज्ञान है। शरीर को मन से और मन को आत्मा से जोड़ने का विधान है। योग मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। ये सन्यासी बाबा हमें कितना कठिन योगा कर रहे हैं। सचमुच योग एक अनुशासन है। यह चित्त और वृत्तियों का निरोधक है। जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत हो जाती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और रोगी या कमजोर दीर्घायु को प्राप्त करता है। इसलिए हमें योगासनों का भी अभ्यास करना चाहिए। माना कि हम इतने कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते, फिर भी हमें कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के योगासन जरूर करना चाहिए। देखिए बाबा जी का जीवन कितना सरल और सहज है। यह मोटी मोटी रोटियां बनाकर खाते हैं। चित्रलेखा जी के प्रवचन और संगीत में कथा पर थकते भक्तजन बहुत ही आनंददायी क्षण है। मेरे ग्राम की धरती पर इतने सारे धर्म प्रेमियों का, भक्तों का मधुर संगम, मधुर समागम अपने आप में एक ऐतिहासिक समागम है। भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का समागम आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। सुश्री चित्रलेखा जी दीदी के द्वारा बहुत ही अच्छी कथा का वाचन किया गया, संगीतमय कथा जिसने हर एक श्रोता का मन मोह लिया। दूर दराज से आए हुए पूज्य संतों का, सन्यासी बाबाओं का, साध्वी और परिक्रमा वासियों का स्वागत, उनका विदाई, संतों के आशीर्वाद में बहुत ही ताकत होती है। ग्राम के सभी ऊर्जावान युवाओं द्वारा अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी समझ के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो पाया। सभी की सद्भावना, सहयोग और सकारात्मक सोच के कारण ही इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए, जिसे जब, जहां, जिस समय जो काम मिला, जैसा काम मिला, उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। यही इस यज्ञ की विशेषता है। यहाँ आकर हर कोई धर्मामयी हो जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ आकर सभी समान हो जाते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े कार्यक्रम को इतनी सहजता से संपन्न
करा देना या इतनी सहजता से संपन्न हो जाना, इतना बड़ा आयोजन, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सभी ग्रामवासी और आसपास के ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इस वजह से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे भी यज्ञ में थोड़ा बहुत श्रमदान करने का अवसर मिला। व्यस्तताओं के चलते मैं ज़्यादा समय तक यज्ञ में अपनी सेवाएं नहीं दे पाया, परंतु जिन्होंने उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा से और अपना पूरा समय इस यज्ञ को संपन्न कराने में लगा दिया। जब विशाल जनसमूह की भोजन व्यवस्था को हम देखते हैं तो हमें वह याद आता है जब हम कोई शादी समारोह संपन्न करते हैं तो इतना खर्चा करने के बाद भी हम कोई 1000, 500, 1500, 2000 लोगों को नहीं संभाल पाते, और यहाँ हजारों की तादाद में लोगों को संभालना कितना सहज हो रहा है। यह संभव है तो सिर्फ सभी के अथक प्रयास और सूझबूझ से किए गए कार्यों के कारण। आज लगभग 10,000 लोगों के भोजन का लक्ष्य रखा गया था। लगभग इस लक्ष्य को संध्या काल तक पूरा किया जाएगा। 8 से 10 एकड़ के लगभग फैला यह खेरापति ग्राउंड, पूरा ग्राउंड आज खचाखच भरा हुआ है। सभी श्रद्धालु भक्तगण महाप्रसादी का आनंद ले रहे हैं और सभी व्यवस्थापक अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस यज्ञ को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर अपना पूरा योगदान दिया। हम ऐसी आशा करते हैं इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे। जब हम यहाँ बैठे भोजन करते हुए भक्तों की भीड़ को देखते हैं तो सचमुच बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। यह बहुत ही आनंददायी क्षण है जब इतने सारे लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भिन्नता के एक साथ भोजन कर रहे हैं। शायद इसी को यज्ञ कहते हैं। सचमुच यही एक बहुत बड़ा सामाजिक समागम है। यह एक बहुत बड़ी एकता का उदाहरण है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ जाएं। यज्ञ आयोजन करने वाली समिति, सहयोग करने वाले सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जिन्होंने यज्ञ को सफल बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, तन मन धन से अपना सहयोग दिया
सभी ग्रामवासी जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी इस व्यवस्था और इस सोच के कारण आज कई गांवों से पधारे भक्तों को महाप्रसादी वितरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सब सुखी रहें, कोई भी दुखी ना हो, सब निरोगी रहें। ऐसी भावनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।